मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी का प्लान बदल गया है। कहा जा रहा है मुसलमान को लेकर बदल गया अखिलेश यादव का प्लान। आज इसी प्लान पर हम बात करते हैं। अखिलेश यादव ने बीते दिनों लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में दो बैठकी की, एक पार्टी के अल्पसंख्यक सभा की और दूसरी पसमानदा समाज की। आमतौर पर आपने सुना होगा कि बीजेपी जो है पसमानदा समाज को लेकर आवाज उठाती रही है, लेकिन अलग अलग अखिलेश यादव ने ये दो बैठकें की। इन बैठकों का लब्बो-लुबाब ये निकला है कि हम साथ तो हैं मुसलमानों के, लेकिन साथ नजर नहीं आएंगे। मुस्लिम नेताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि हम आपसे जुड़े मुद्दों पर सड़क पर नहीं आएंगे। आपको अगर अपनी बेहतरी लानी है तो आप सरकार को बदलिए, लेकिन हम सीधे सीधे वो काम नहीं करेंगे जिससे यूपी में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है और फिर इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और बीजेपी यही चाहती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नेताओं को कहा है कि आप इससे बच कर रहिए। इसका आइडिया उन्हें 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से मिला है, जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था और प्रशांत किशोर तब चुनावी रणनीतिकार के तौर पर इस गठबंधन से जुड़े थे और तब कई सारे फैसले लिए गए थे, जिसमें यह हुआ था कि इन दोनों पार्टियों का कोई मुस्लिम नेता टीवी न्यूज चैनलों के डिबेट में नहीं जाएगा, मंच पर कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि इससे बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का मौका मिल सकता है। अब अखिलेश यादव भी उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। बीते दिनों अगर देखिए, कई ऐसे मुद्दे रहे जहां अखिलेश की खामोशी जो है वो कई सवाल उठाती है। जैसे अलीगढ़ में मुस्लिम नौजवानों का मॉब लिंचिंग हुआ। लगातार भारत नेपाल सीमा पर बने मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, जिसे कहते हैं बाबा का बुलडोजर। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जब गिरफ्तार हुए, तब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। सबसे बड़ा मुद्दा जो गाजी सालार मसूद के नाम पर यूपी के अलग अलग शहरों में मेले लगते थे, उन मेलों पर किसी न किसी बहाने रोक लग गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इस पर भी साइलेंट है। तो आखिर इस रणनीति से क्या कोई फायदा हो सकता है? दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मुसलमानों को लेकर एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी लगातार कह रहे हैं, और वो तो अपने गठबंधन जो है कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी से, उस पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में तो मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं। और देखिए, आज ही जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे आज, तो उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव का नाम लिए बिना आजमगढ़ में वही वाले एजेंडे पर अखिलेश यादव पर आरोप मढ़ भी दिया, क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। सुनिए क्या कहा यूपी के मुख्यमंत्री ने। ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, महाराज सोहेल देव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। अखिलेश यादव के लिए जो नया प्लान है, क्या ये आगे पहाड़ पीछे खाई जैसा है, या फिर इससे उनकी पार्टी को फायदा मिल सकता है? हम बात करते हैं मुस्लिम मामलों के जानकार अतर हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में। अतर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात ये आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से इनसे जुड़े मुद्दे जो हैं, जिस पर वोकल होना चाहिए, आमतौर पर AIMIM का असदुद्दीन ओवैसी बहुत वोकल हैं, कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद बहुत वोकल हैं। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बोले एक जैसे हैं आजकल समाजवादी पार्टी के खिलाफ कि वहां मुसलमान दरी बिछाता है, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग अभी चुपचाप हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड में। ऐसा क्यों? इसमें इमरान मसूद, अगर उनका हम एक बयान लें तो वो, मैं नहीं समझता कि पूरी तरह से वो पार्टी का बयान है। और इस पे जो उन्होंने अपना अधिवेशन किया था अखिलेश यादव, उसमें साफ कहा था कि इंडिया अलायंस अभी है। और कल अगर आप देखें तो राहुल गांधी की जब जन्मदिन पे ट्वीट किया, तो उन्होंने जब जवाब में खासतौर से वो टर्म इन्वोक किया PDA, जो कि अखिलेश यादव का दिया हुआ टर्म है और उनका कैंपेन है। तो मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल उसमें असमंजस है। इमरान मसूद क्यों वो बयान दे रहे हैं, ये उनकी पार्टी का मामला है, वो देखे। और जहां तक MIM है, भाई उनकी जो लीडरशिप है, एक
मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से आती है और वहीं से वो जीतते हैं, तो उनकी लीडरशिप की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, वो उस तरह से बनती है। पर अतर भाई मुझे एक बार बताइए कि अगर आप यूपी में मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं 20% है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि मुस्लिम समाज की पहली पसंद, लेकिन अगर आप उनके लिए बोलेंगे नहीं, उनके लिए साथ खड़े भी नहीं होंगे, तो फिर वोट कैसे मिलेगा? ये कैसी पॉलिसी है, कैसा प्लान है? आपको लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है या फायदा होगा सपा को? अखिलेश यादव की लीडरशिप पे जो उनका पिछला काम है वो उस पे वोट हमेशा मांग रहे हैं, और अपने कार्डर के साथ भी जो उनका इंटरेक्शन रहा है तो उसमें उन्होंने यही बातें कही, हम अपने काम से वोट मांगेंगे। और ये बताना है कि जो अन्याय हो रहा है, जो समाज, जिन भी समाज के साथ, पीडीए समाज के साथ, वो अन्याय तभी समाप्त होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। तो उनका फोकस है कि हम सरकार में आए और जो भी पीडीए के जो इश्यूज हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समाज है, जो ए है, वो तभी एड्रेस होंगे। यही वो अपने कार्डर को कहते हैं कि वो मैसेज लेके जाएं और अपने आप को वोटर लिस्ट में एनलिस्ट करें। ये काम बताया है, आपको खामोशी से वोट और वोटर लिस्ट पे काम करना है। तो राज सवाल बोलने का तमाम उनके डेलीगेशंस जाते हैं, और जो आप भी देखते होंगे मीडिया में आता भी है, हम लोग के सामने भी आता है कि वो डेलीगेशंस, जो भी ऐसा वाकया कहीं भी होता है किसी भी समाज के साथ, चाहे उसमें मुस्लिम समाज हो और चाहे वो अभी कौशाम्बी जिले में ओबीसी पीडीए समाज। अतर भाई आपने एक बात कही कि काम के आधार पर, तो काम के आधार पर तो 2017 में ही यूपी की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, उसके बाद से सत्ता में नहीं है। दूसरी जो अहम बात यह है कि अगर आप, मुस्लिम समाज उनसे एक्सपेक्ट करता है कि ये जो मुद्दे उस पर वोकल होकर के आए, जैसे आजम खान करते थे, इमरान मसूद करते हैं, चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं, अब तो मायावती भी करने लगी। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, जो 2017 का आपने दिया तो उसमें अगर हम पोस्ट पोल डेटा लें तो तकरीबन 90% मुसलमानों ने तो उनको वोट दिया, और उसके बाद 22 में भी दिया, और आज 24 का भी अगर हम पोस्ट पोल डेटा लेते हैं तो 90 से 95% ने इंडिया ब्लॉक को उत्तर प्रदेश में वोट दिया था। तो इस डेटा के हिसाब से अगर हम मुस्लिम वोट सेंट्रिक बात करें तो वो अभी भी कन्विंस्ड हैं अखिलेश यादव की लीडरशिप पे, और ये अखिलेश यादव को भरोसा है कि वो अभी भी उनके इस काम पे। और रहा सवाल जो मुस्लिम वोट है, आप भी जानते हैं, हम लोगों ने ये डिस्कशंस कई बार किए हैं, तो उसकी प्राथमिकता कहीं ना कहीं जो वोटिंग पैटर्न होता है, जो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है, अनडिसाइडेड वोटर, वो जो कि बहुत बड़ा शेयर होता है, उस पर काम है कि सबसे बड़ा कम्युनिटी का जो अनडिसाइडेड वोटर होता है। कहने का मतलब ये अतर भाई आप जो कह रहे हैं कि मुसलमान बिल्कुल आखिरी समय में तय करता है कि वो अपना वोट किस पार्टी को देगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक वोटिंग। अखिलेश यादव पिछले कई चुनावों से लगातार नए नए प्रयोग करते रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन, 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन, 2022 के यूपी चुनाव में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन, और 2024 में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। अब एक और प्रयोग वो मुस्लिम वोटरों को लेकर कर रहे हैं। अब ये तो अगले चुनाव की बात होगी, अखिलेश के इस समीकरण से, इस स्ट्रेटेजी से उनको फायदा होता है या फिर उनको लेने के देने पड़ सकते हैं।